जुर्म के इतिहास में आज ये तारीख एक खास वजह से होने जा रही है। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब जेल में बंद कोई कुख्यात गैंगस्टर एक लेडी डॉन से शादी रचाने जा रहा है। इसके लिए कोर्ट ने बकायदा उसे पेरोल दी है। उसकी सुरक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में 4 राज्यों की पुलिस अत्याधुनिक हथियारों से तैनात है। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बैंक्वेट हॉल एक अवैध किले में तब्दील हो चुका है। अब बस तिहाड़ जेल से बारात आने का इंतजार है। इसके बाद ये क्रिमिनल कपल शादी के 7 फेरे लेकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स के बारे में, जो आज दिल्ली के द्वारका स्थित संतोष पैलेस में शादी करने जा रहे हैं। इस शादी ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियों तक को पंजों पर ला खड़ा किया है। अब जिस दूल्हे पर संगीन गुनाहों के 40 मामले दर्ज हो और दुल्हन अपने सिर पर 19 केसेस लिए हुए फेरे लेने जा रही हो, उनकी शादी पर खतरे का मंडराना तो लाजमी है। दिल्ली पुलिस को शक है कि उनकी शादी पर कभी भी उनके विरोधी गुटों की तरफ से हमला हो सकता है। ऐसे में दुल्हा दुल्हन के साथ मेहमानों की हिफाजत के लिए पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस ने समारोह स्थल यानी वेन्यू को भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया है। मेहमानों की एंट्री के लिए 2 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। सभी के लिए इन मेटल डिटेक्टर से ही गुजरकर अंदर जाना जरूरी है। यहाँ आने वाले हर मेहमान को एक बार कोड दिया गया है, जिसकी स्कैनिंग के बाद ही मैरिज हॉल में एंट्री मुमकिन है। शादी की जगह यानी द्वारका के बैंक्वेट हॉल संतोष पैलेस में 150 से ज्यादा पुलिस वालों को अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात किया गया है। 4 राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों तक इस शादी को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रही है, जिसके पास इनपुट गैदरिंग और शेयरिंग से लेकर काउंटर अटैक तक की प्लानिंग है। इस शादी के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े करने इसलिए भी जरूरी हो गए थे क्योंकि शादी से ठीक 2 दिन पहले यानी 10 मार्च को दिल्ली पुलिस ने जठेड़ी गैंग के ही 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को खास तौर पर मैरिज हॉल की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैरिज सेरेमनी में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को भी सुरक्षा जांच के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से आई कार्ड जारी किए गए हैं। काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की लव स्टोरी की शुरुआत अब से कोई 3 साल पहले तब हुई थी, जब दोनों अलग अलग जुर्म के मामलों में वांटेड थे और फरार चल रहे थे। फरारी काटते हुए ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने चुपके से हरिद्वार में शादी भी रचा ली थी। लेकिन इसे घर वालों के अरमानों का नतीजा कहें या फिर कानून की नजर में अपने रिश्ते को एक नाम देने की कोशिश, जठेड़ी और चौधरी ने अब एक बार फिर से एक दूसरे से शादी का फैसला किया है। अनुराधा चौधरी का कहना है कि वो और उसका होने वाला पति काला जठेड़ी दोनों ही अब जुर्म की दुनिया छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अनुराधा चौधरी वैसे तो पहले ही पढ़ी लिखी हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं, लेकिन अब उसने संदीप की मोहब्बत में LLB की पढ़ाई भी शुरू कर दी है। उसका इरादा आगे चलकर काला जठेड़ी के केसेस को खुद ही हैंडल करने का है, यानी एक पत्नी के तौर पर जहां वो घर में जठेड़ी को सपोर्ट करना चाहती हैं, वहीं एक लॉयर के तौर पर अदालत में उसकी वकालत करना चाहती हैं। हालांकि एक ऐसा डॉन जिस पर 40 से ज्यादा केसेस हो और जिसे शादी जैसे काम के लिए भी बमुश्किल 6 घंटे की पेरोल मिल रही हो, उसके साथ बेल पर आजाद लेडी डॉन का फ्यूचर क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैसे सच्चाई यही है कि लेडी डॉन अनुराधा चौधरी फिलहाल इस फ्यूचर को लेकर ज्यादा नहीं सोच रही। उनकी बातों से लगता है कि वो उम्मीद पे दुनिया कायम है वाले फलसफे पर चल रही हैं। उसका कहना है कि 40 से ज्यादा केस हैं तो क्या हुआ, उम्मीद है आज नहीं तो कल बेल मिलेगी। बहुत से ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जिन्हें काम के सिलसिले में अलग अलग और दूर रहना पड़ता है। जाहिर है इस शादी को लेकर दुल्हन यदि एक्साइटेड है तो शादी पर मंडराते खतरे को लेकर फिक्रमंद भी हैं, लेकिन वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती। वो कहती हैं जो भी होगा देखा जाएगा, जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से ही होगा।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक संदीप को अपनी शादी के लिए 12 मार्च की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की इजाजत मिल गई है। अगले दिन 13 मार्च को जोड़े की घर में वापसी की रस्मों के लिए उन्हें हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गांव में उनके गृहनगर ले जाया जाएगा। पुलिस ने कहा कि संदीप को 3री बटालियन यूनिट से बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ ले जाया जाएगा, जिसे कैदी को जेल से बाहर निकालने और वापस जेल में ले जाने का काम सौंपा गया है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्वॉट कमांडो के साथ 250 पुलिस कर्मियों की कड़ी नजर से सारी रस्में की जाएंगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।